नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ये क्राइम की घटना है वो है जालंधर, पंजाब से। देश भर में क्रिकेट व अन्य खेलों का सामान बनाने के लिए प्रसिद्ध शहर जालंधर के उपनगर लाजपत नगर की कोठी नंबर 141 में प्रसिद्ध करोड़पति बिजनेसमैन जगजीत सिंह लूंबा का परिवार रहता था। उनके सीमित परिवार में 60 साल की पत्नी दलजीत कौर, 42 साल का बेटा अमरिंदर सिंह उर्फ संटू, बहू परमजीत कौर उर्फ पम्मी, 20 साल का पोता सांजीत सिंह, मंजीत सिंह और पोती आशीषजीत कौर रहती थी। जगजीत लूंबा बड़े सज्जन और दयालु प्रवृत्ति के इंसान थे। धनवान होने के बावजूद भी उन्हें किसी चीज का घमंड नहीं था। शहर में उनकी जगजीत एंड कंपनी नाम से बहुत बड़ी फर्म है, जिसके अंतर्गत 2 पेट्रोल पंप, सर्विस स्टेशन और एक बहुत बड़ी मेटल ढलाई की फैक्ट्री है। अमरिंदर सिंह उर्फ संटू अपने पिता के साथ कारोबार संभालने में उनकी सहायता करता था। दलजीत कौर भी कभी कभार पति और बेटे की मदद के लिए पेट्रोल पंपों पर चली जाती थी। तीनों बच्चे अभी पढ़ रहे थे। बड़ा पोता सांजीत सिंह एपीजी कॉलेज जालंधर का छात्र था। कुल मिलाकर लूंबा परिवार सुख चैन से अपना जीवन निर्वाह कर रहा था। 23 फरवरी 2017 की शाम करीब 4 बजे की बात है। दलजीत कौर अपने ड्राइंग रूम में परमजीत कौर उर्फ पम्मी और खुशवंत कौर उर्फ नीतू के साथ बैठकर चाय पी रही थी। खुशवंत कौर परमजीत कौर के पति के दोस्त बलजिंदर सिंह की पत्नी थी। दोनों के आपस में पारिवारिक संबंध थे। बलजिंदर की भी जालंधर के लक्ष्मी सिनेमा के पास मेटल ढलाई की फैक्ट्री थी। अमरिंदर सिंह उर्फ संटू की शादी के बाद से परमजीत कौर और खुशवंत कौर के बीच गहरी दोस्ती हो गई थी। इसी वजह वो हर रोज शाम के समय उससे मिलने उसके घर पर आ जाया करती थी। पिछले कई दिनों से दलजीत कौर की कमर में दर्द हो रहा था। शायद उम्र का तकाजा था। वो रोज शाम के ठीक 4 बजे फिजियोथेरेपी करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाती थी, पर उस दिन खुशवंत कौर के आ जाने पर उन्होंने डॉक्टर के यहाँ जाना कैंसिल कर दिया था। तीनों बच्चे शाम 4 से 6 बजे तक ट्यूशन पढ़ने चले जाते थे। मतलब आम दिनों में 4 से 6 बजे तक, यानी 2 घंटे पम्मी घर में अकेली होती थी। उस दिन पम्मी की बेटी ट्यूशन चली गई थी। बेटा शान जब ट्यूशन जाने के लिए निकलने लगा तो पम्मी ने कहा, बेटा शान, तुम्हारे पापा का फोन आया था। उन्होंने कहा है कि तुम अपने छोटे भाई के साथ जाकर अवतार नगर रोड पर स्थित कार की दुकान पर एजेंट से मिलो। वो आज तुम्हारे पसंद की जीप खरीदवाएंगे। ठीक है मम्मी, शान ने माँ की बात सुनकर कहा और छोटे भाई मंजीत को लेकर कार से अवतार नगर की तरफ चला गया। दरअसल शान कई दिनों से अपने लिए जीप खरीदवाने की जिद कर रहा था। तीनों महिलाएं चाय की चुस्कियां लेते हुए आपस में बतिया रही थी कि तभी डोरबेल बजी। घंटी बजते ही पम्मी ने चाय का प्याला टेबल पर रखा और दरवाजे पर जाकर दरवाजा खोला तो सामने 2 आदमी खड़े थे। बिना कुछ कहे ही उन्होंने पम्मी को भीतर की ओर धक्का देकर दरवाजा बंद कर दिया। इससे पहले कि पम्मी कुछ समझ पाती, उन दोनों में से एक ने अपनी कमर से पिस्तौल निकाली और पम्मी को निशाना बनाकर एक के बाद एक 3 गोलियां चला दी। पम्मी को तो चीखने का मौका भी नहीं मिला और वो फर्श पर गिर गई। गोलियों की आवाज सुनकर दलजीत कौर ड्राइंग रूम से बाहर आई। बहू की हालत देखकर वो चिल्लाई। उनके साथ ही खुशवंत कौर भी कमरे से बाहर आ गई थी। माजरा समझकर दोनों हमलावरों पर झपट पड़ी। उनकी इस हरकत से हमलावर घबरा गए। खुशवंत कौर दोनों में से एक से गुत्थम गुत्था हो गई। दलजीत कौर दूसरे आदमी से भिड़ गई, जिसके हाथ में पिस्तौल थी। पिस्तौल वाले हमलावर ने दलजीत कौर से खुद को छुड़ाने के लिए उन पर गोली चला दी। इसके बाद दूसरे आदमी ने खुशवंत कौर को काबू करने के लिए अपने हाथ में थमा पेचकस उसकी गर्दन में पूरी ताकत से घुसेड़ दिया। उसी समय पिस्तौल वाले ने उस पर भी गोली चलाकर मामला खत्म कर दिया। तीनों औरतों की हत्या कर दोनों हमलावरों ने चैन की सांस ली और ड्राइंग रूम से निकलकर लॉबी में आ गए। लॉबी में रखे फ्रिज के पीछे टंगी चाबियों में से उन्होंने एक चाबी उठाई और घर के पिछवाड़े आकर कोठी के बैक साइड वाला दरवाजा खोलकर निकल गए। मात्र 6-7 मिनट में वे 3 हत्याएं करके आराम से चले गए थे। दूसरी ओर जीप देखने के बाद शाम 5:15 बजे संटू जब अपने दोनों बेटों के साथ कोठी पर आया तो मुख्य दरवाजा भीतर से बंद मिला।
काफी खटखटाने के बाद भी जब अंदर से कोई आहट नहीं सुनाई दी तो किसी अनहोनी की आशंका से परेशान होकर बाप बेटे ने धक्के मार मार कर दरवाजा तोड़ दिया। इसके बाद सामने का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। संटू चीखने लगा। बच्चे भी मदद के लिए उनके साथ चीखने लगे। चीख पुकार सुनकर पड़ोसी जमा हो गए। उनमें खुशवंत कौर का बेटा अर्शदीप भी था। मां का शव देखकर वो भी जोर जोर से रोने लगा। पड़ोसियों की मदद से तीनों को नजदीक के प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया। पॉस कॉलोनी में दिन दहाड़े हुई 3 हत्याओं की खबर जंगल में लगी आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। लोगों में दहशत भर गई। कोई इसे आतंकवादी घटना बता रहा था तो कोई आपसी रंजिश। किसी ने पुलिस को फोन कर दिया था। डॉक्टर अमनप्रीत सिंह ने मुआयना करने के बाद दलजीत कौर और खुशवंत कौर को मृत घोषित कर दिया। पुलिस केस था, इसलिए अस्पताल से भी पुलिस को सूचना दे दी गई। परमजीत कौर की हालत नाजुक थी। उसके दिल की धड़कनें काफी धीमी थी। उसकी जान बचाने के लिए डॉक्टरों ने उसे वेंटिलेटर पर रख दिया। खबर मिलते ही थाना डिवीजन 4 के थाना प्रभारी प्रेम सिंह और थाना डिवीजन 6 के थाना प्रभारी गुरबचन सिंह दल बल के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए। लाजपत नगर इलाका पहले थाना डिवीजन नंबर 6 में था, पर बाद में उसे डिवीजन 4 में शामिल कर दिया गया था। घटना स्थल पर पहुंचने के बाद पुलिस को पता चला कि सब लोग अस्पताल गए हैं, तो थाना प्रभारी ने कोठी पर 2 सिपाही तैनात कर इंस्पेक्टर प्रेम सिंह के साथ अस्पताल पहुंच गए। डॉक्टर परमजीत को बचाने की कोशिश कर रहे थे, पर उसकी हालत में सुधार नहीं हो रहा था। फिर रात 9 बजे के करीब उसने भी दम तोड़ दिया। अस्पताल में पता चला कि जिन तीनों महिलाओं को गोली मारी गई थी उनकी मौत हो चुकी है। उनके शवों को कब्जे में लेकर पुलिस ने संटू के बयान दर्ज किए और उन्हीं की ओर से धारा 302, 307, 452, 34 और 25-27 आर्म्स एक्ट के तहत अज्ञात हत्यारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामला करोड़पति बिजनेसमैन के परिवार में हुई 3 हत्याओं का था, इसलिए खबर मिलते ही पुलिस कमिश्नर अर्पित शुक्ला सहित पुलिस के तमाम अधिकारी अपने अपने लाव लश्कर के साथ लाजपत नगर की कोठी नंबर 141 पर पहुंच गए। कोठी के ड्राइंग रूम में खून फैला था। क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम और फिंगरप्रिंट टीम भी मौके से सबूत जुटाने का प्रयास कर रहे थे। घटना स्थल का बारीकी से मुआयना करने के बाद पुलिस अधिकारियों को लगा कि हत्याएं लूटपाट के इरादे से नहीं की गई, क्योंकि कोठी का सारा कीमती सामान अपनी जगह पर था। एक जगह कुर्सियां और चाय के बर्तन जमीन पर गिरे पड़े थे, जिससे अनुमान लगाया गया कि वहां संघर्ष हुआ होगा। हत्यारे जिस तरह कोठी के पीछे का दरवाजा खोलकर निकले थे, उससे यही अनुमान लगाया गया कि वो लुम्बा परिवार के परिचित रहे होंगे, जिनका कोठी में आना जाना रहा होगा, क्योंकि वो दरवाजा अक्सर बंद रहता था और उसकी चाबी फ्रिज के पीछे टंगी रहती थी। उनका मकसद केवल परमजीत कौर उर्फ पम्मी और उसकी सास दलजीत कौर की हत्या करना था। कोई चश्मदीद गवाह ना रहे, इसलिए उन्होंने कोठी में मौजूद खुशवंत कौर को भी मार दिया था। संटू ने पुलिस को बताया था कि उसके परिवार की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। पुलिस मामले की जांच में जुट गई। पुलिस को पता चला कि उस कोठी में 4 नौकरानियां काम करती थी। सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक 3 नौकरानियां बर्तन, झाड़ू, पोछा, कपड़े धोने आदि का काम करके अपने घर चली जाती थी। एक नौकरानी रीतू लगभग 3-3:30 बजे की चाय बनाने के बाद घर जाती थी। पुलिस ने चारों नौकरानियों और उनके पतियों से गहन पूछताछ करने के साथ उनकी पारिवारिक कुंडली को भी खंगाला, क्योंकि अक्सर बड़े घरों में होने वाली ऐसी वारदातों के पीछे किसी न किसी नौकर का हाथ होता है, पर ये सब बेकसूर पाए गए। पुलिस को घटनास्थल से 2 खाली कारतूस मिले थे, जबकि तीनों मृतक महिलाओं पर 7 गोलियां चलाई गई थी। इसका मतलब ये था कि शेष 5 गोलियां मृतकों के शरीर में रह गई थी। अगले दिन डॉक्टर चंद्रमोहन, डॉक्टर प्रिया और डॉक्टर राजकुमार के पैनल ने तीनों शवों का पोस्टमार्टम किया। एक्सरे और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार दलजीत कौर को कुल 3 गोलियां मारी गई थी, जिसमें से एक गोली उनके दिल के पास और एक सिर में फंसी थी। परमजीत कौर को भी 3 गोलियां लगी थी, जिनमें एक गोली उसके माथे के ठीक बीचों बीच लगी थी और एक खोपड़ी और एक बाजू में फंसी हुई थी। इसके अलावा उसके शरीर पर चोटों के 6 निशान पाए गए थे।
खुशवंत कौर के सिर में एक गोली उसकी कनपट्टी से होकर खोपड़ी में फंस गई थी। उसकी गर्दन में 16 सेंटीमीटर लंबा एक पेचकस भी फंसा हुआ था। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने तीनों शव परिजनों को सौंप दिए। उनके अंतिम संस्कार में शहर के अनेक व्यापारी और कई लोग शामिल हुए थे। पुलिस को अमरिंदर सिंह उर्फ संटू से पूछताछ करनी थी, इसलिए अंतिम संस्कार के बाद पुलिस ने उसे थाने बुला लिया। उस समय वहां पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे। थाना प्रभारी ने उसका मोबाइल फोन अपने कब्जे में लेकर चेक किया तो पता चला कि उसकी सारी कॉल डिटेल्स डिलीट की हुई थी। उसका फोन नंबर सर्विलांस पर लगाने के बाद संबंधित फोन कंपनी से उसके नंबर की सीडीआर हासिल की गई। कॉल डिटेल्स की जांच में पुलिस को कई फोन नंबर संदिग्ध मिले। उन नंबरों के बारे में संटू से पूछताछ की गई तो इस तिहरे हत्याकांड का खुलासा हो गया। मामले का 24 घंटे में खुलासा होने पर पुलिस अधिकारियों ने राहत की सांस ली। हत्याकांड की साजिश में शामिल तेजिंदर कौर उर्फ रूबी नाम की महिला की गिरफ्तारी के लिए एक टीम फगवाड़ा भेज दी गई। उसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस कमिश्नर अर्पित शुक्ला ने उसी शाम प्रेस वार्ता करके पत्रकारों को बताया कि लाजपत नगर के तिहरे हत्याकांड के साजिशकर्ता और कोई नहीं बल्कि अमरिंदर सिंह उर्फ संटू और उसकी प्रेमिका तेजिंदर कौर उर्फ रूबी है। इन दोनों अभियुक्तों ने पत्रकारों के सामने हत्या की कहानी बयां कर दी। इस सनसनीखेज तिहरे हत्याकांड की जो कहानी सामने आई वो कुछ इस प्रकार थी। जगजीत सिंह लूंबा की सारी कंपनियां दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रही थी। वो बड़े बिजनेसमैन थे, इसलिए उनका समाज में एक अलग ही रुतबा था। अमरिंदर सिंह उर्फ संटू और उनकी पत्नी परमजीत कौर में बड़ा गहरा प्यार था। संटू और जगजीत सिंह सुबह एक साथ घर से निकलते थे। जगजीत सिंह का अधिकांश समय पेट्रोल पंपों पर गुजरता था, जबकि संटू फैक्ट्री को देखता था। दोनों ने अपने अपने काम बांट रखे थे, पर सारे कारोबार का लेखा जोखा जगजीत एंड कंपनी में होता था। लूंबा परिवार की बर्बादी के दिन की शुरुआत उसी समय से हो गई थी जब सन 2013 में उनकी कंपनी में तेजिंदर कौर उर्फ रूबी ने बतौर हेड अकाउंटेंट का कार्यभार संभाला था। इसके पहले जगजीत एंड कंपनी में उसका पति सुखजीत बतौर कैशियर काम करता था। सुखजीत सिंह रूबी का नाम का ही पति था, क्योंकि उस पर सुखजीत सिंह का कोई कंट्रोल नहीं था। अपना जीवन कैसे जीना है इस बात के फैसले रूबी खुद लेती थी और उसमें वो किसी का भी दखल बर्दाश्त नहीं करती थी। कुल मिलाकर वो एक आजाद ख्याल की महिला थी। कॉलेज के दिनों में ही रूबी ने तय कर लिया था कि वो भारत छोड़कर विदेश जाएगी, जहां खूब दौलत कमाकर अपनी जिंदगी का मजा उठाएगी। इसके लिए उसने कोई भी कीमत चुकाने का फैसला कर लिया था, पर विदेश जाने के लिए उसके पास पर्याप्त धन नहीं था। रूबी को ऑस्ट्रेलिया का वीजा नहीं मिला। रूबी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने एक बार फिर से परीक्षा दी। इस बार उसे 6.5 स्कोर बैंड प्राप्त हुआ। ये स्कोर बैंड सक्षम उपयोगकर्ता का माना जाता है, पर उसे कम से कम 7 बैंड की जरूरत थी। इस बार भी वीजा ना मिलने पर उसकी विदेश जाने की इच्छा पूरी नहीं हो सकी। उसी दौरान उसकी शादी सुखजीत सिंह से हो गई। सुखजीत सिंह एक शरीफ युवक था। रूबी उससे ज्यादा महत्व नहीं देती थी। बात बात पर वो उससे कलेश करती थी। कलेश से बचने के लिए वो शांत रहता था। रूबी पति के साथ जालंधर के सोडल चौक पर किराए के मकान में रहती थी, पर अपनी महत्वाकांक्षा के चलते उसने विदेश जाने का इरादा नहीं छोड़ा था। वो किसी ऐसे आदमी की तलाश में थी जो उस पर ढेर सारी दौलत उठाए और उसके सपने पूरे करे। इस बीच उसकी नौकरी अच्छे वेतन और अन्य सुविधाओं के साथ जगजीत एंड कंपनी में लग गई थी। इस नौकरी को उसने अपने सपने पूरे करने का जरिया बना दिया था। अमरिंदर सिंह उर्फ संटू पहली ही मुलाकात में तेजिंदर कौर उर्फ रूबी का दीवाना हो गया था। रूबी भी अपने बॉस की नजरों को ताड़ गई थी। यही तो वो चाहती थी। जिस आदमी की उसे तलाश थी, वो तलाश उसकी पूरी हो गई थी। संटू किसी भी तरह रूबी को हासिल करना चाहता था। इसके लिए उसने रूबी को तमाम सुविधाएं देने के साथ अपनी निजी सचिव बना लिया। अब वो हर समय संटू के साथ रहती थी। दोनों एक दूसरे का शिकार करने पर तुले थे, पर तीर चलाने में पहल कोई नहीं कर रहा था। रूबी को सरप्राइज देने के लिए संटू ने जालंधर के रामा मंडी क्षेत्र में एक कोठी खरीदी और उसकी चाबी रूबी को देते हुए कहा, आज से तुम इस कोठी में रहोगी, ये तुम्हारे लिए है। रूबी की खुशी का ठिकाना ना रहा, क्योंकि उसने सोचा भी नहीं था
कि संटू इतनी जल्दी उसकी झोली में आ गिरेगा। उसी शाम उस नई कोठी में रूबी के सामने जब संटू ने प्यार का इजहार किया तो रूबी को तो जैसे मनचाही मुराद मिल गई। इसी दिन का तो उसे इंतजार था। दोनों ने ही उसी दिन अपनी इच्छाएं पूरी की। इसके बाद रूबी पति को छोड़कर संटू द्वारा दी गई कोठी में रहने लगी। संटू का भी अधिकांश समय रूबी के साथ उसी नई कोठी में गुजरने लगा। घर पर काम का बहाना बनाकर वो रूबी की बाहों में पड़ा रहता। 3 साल कब गुजर गए पता ही नहीं चला और ना ही उनके संबंधों की बात किसी को कानो कान पता चली। पर अवैध संबंध कभी ना कभी खुल ही जाता है। दिसंबर 2016 में परमजीत कौर को अपने पति और रूबी के नाजायज संबंधों की भनक लग गई। इस बारे में जब उसने संटू से पूछा तो वो साफ मुकर गया, पर परमजीत के पास पुख्ता सबूत थे। उसने ये बात अपनी सास दलजीत कौर को बताई। फिर एक दिन वो अपनी ननद और सास को लेकर रामा मंडी वाली कोठी पर पहुंची। रूबी कोठी में ही थी। तीनों ने मिलकर रूबी की खूब बेइज्जती की और उसे धक्के मारकर कोठी से बाहर कर अपना ताला लगा दिया। संटू को जब इस बात का पता चला तो उसे अपने घर वालों पर बड़ा गुस्सा आया। घर आकर उसने खूब झगड़ा किया और पिता जगजीत सिंह से साफ कह दिया, मैं पम्मी से तलाक लेकर रूबी से शादी करके उसे इस घर की बहू बनाना चाहता हूँ। तेरी मती मारी गई है क्या, जो इस उम्र में पागलों जैसी बातें कर रहा है? शांति से अपने बीवी बच्चों के साथ रहे, जगजीत सिंह ने डांटा। जगजीत सिंह और दलजीत कौर ने बेटे को बहुत समझाया, पर संटू तो रूबी के मोहजाल में इस कदर जकड़ा था कि वो किसी भी सूरत में उससे दूर होने को तैयार नहीं था। संटू की ससुराल वालों और अन्य रिश्तेदारों ने ये बात सुनी तो सभी उनकी कोठी पर आ गए। सभी ने संटू को फटकार लगाते हुए समझाया, तब कहीं जाकर ये मामला शांत हुआ। उस समय सभी बड़े बूढ़ों के दबाव में आकर संटू शांत हो गया, पर दिन रात वो पम्मी से पीछा छुड़ाकर रूबी से शादी रचाने के बारे में सोचा करता था। वो इस बात को अच्छी तरह से समझ गया था कि एक मयान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, यानी पम्मी के रहते हुए वो रूबी को कभी इस घर की बहू नहीं बना सकता। संटू के पेट्रोल पंप पर कुछ समय पहले तक गांव ढिलवा निवासी विपिन नौकरी करता था। विपिन अपराधी प्रवृत्ति का था, उस पर कई मुकदमे चल रहे थे। एक दिन अचानक रास्ते में संटू की मुलाकात विपिन से हो गई। गाड़ी रोककर उसने विपिन को अपने साथ बिठा लिया। संटू ने उसे अपने और रूबी के रिश्ते के बारे में बताकर कहा, पम्मी के रहते रूबी को अपना बनाना असंभव है। तू बता पम्मी का इलाज कैसे किया जाए? जी मैं क्या बताऊं, विपिन ने असमंजस में कहा। आप किसी वकील से सलाह ले लो। नहीं, पम्मी का बड़ा सीधा इलाज है, संटू ने कहा। वो क्या जी? विपिन ने हैरानी से पूछा। पम्मी का काम तमाम कर दे, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, संटू ने सुझाव दिया। ठीक है जी, हटा देते हैं रास्ते से। विपिन अब पूरी बात समझ गया था। मुद्दे पर आते हुए उसने कहा, पर यह काम मैं अकेला नहीं कर सकूंगा। दूसरे बदले में कितने रुपए मिलेंगे? पहले तू आदमी का इंतजाम कर ले, रुपयों की बात तब कर लेंगे, संटू ने कहा। अगले ही दिन विपिन ने गांव सरहला कला निवासी अमृतपाल को संटू से मिलवाया। उसका बड़ा भाई विदेश में नौकरी करता था, वो भी मलेशिया में नौकरी करता था। 3 साल नौकरी करके वो 6 महीने पहले ही घर लौटा था। यहाँ आकर उसने पेट्रोल पंप के शेड बनाने का काम शुरू कर दिया था। उसी दौरान उसकी मुलाकात विपिन से हुई थी। अमृतपाल साफ सुथरी छवि वाला आदमी था, पर पैसों की वजह से उसे लालच आ गया। उसने इस काम के लिए 15 लाख रुपए मांगे। सौदेबाजी के बाद मामला 8 लाख रुपए में तय हो गया। संटू ने उसी समय विपिन को 1,40,000 रुपए एडवांस में दे दिए। इन रुपयों से विपिन और अमृतपाल उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद गए और वहां से किसी से एक पिस्तौल और गोलियां खरीद लाए। संटू ने अपनी पत्नी परमजीत कौर उर्फ पम्मी की हत्या की सुपारी अपनी प्रेमिका रूबी के कहने पर दी थी। हत्या की योजना बन जाने के बाद संटू ने विपिन और अमृतपाल को अपनी कोठी का पूरा नक्शा समझाते हुए एक एक बात बारीकी से समझा दी कि कैसे उन्हें कोठी में दाखिल होना है और कैसे हत्या करनी है। उसके बाद फ्रिज के पीछे टंगी पिछले दरवाजे की चाबी से ताला खोलकर बाहर निकल जाना है। संटू ने विपिन और अमृतपाल को अपने घर के सभी सदस्यों की पूरी जानकारी दे दी थी कि कौन किस समय कहाँ होता है। हत्या करवाने के लिए संटू ने शाम 4 से 5 बजे का टाइम तय किया था।
क्योंकि वो जानता था कि उस समय परमजीत कौर कोठी में अकेली होती है। 21 फरवरी 2017 को संटू की योजना अनुसार विपिन और अमृतपाल उसकी कोठी नंबर 141 पर पहुंचे। उन्होंने ये कहकर घर में लगे सीसीटीवी कैमरों के कनेक्शन काट दिए कि संटू भाई ने कहा है कि इन पुराने कैमरों की जगह अब नए मॉडर्न कैमरे लगाए जाएंगे। इसी बहाने वे कोठी के अंदरूनी भाग को पूरी तरह देख समझ आए। अगले दिन 22 फरवरी 2017 को दोनों फिर से कोठी पर गए और वहां रखा डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर और मॉनिटर भी उठा लाए। 23 फरवरी 2017 की शाम करीब 4 बजे दोनों फिर कोठी पर पहुंचे और अपनी योजना अनुसार इस हत्याकांड को अंजाम देकर चुपचाप निकल गए। बात केवल परमजीत कौर की हत्या करने की हुई थी, इसलिए विपिन और अमृतपाल दलजीत कौर और खुशवंत कौर की हत्या नहीं करना चाहते थे। लेकिन हालात ऐसे बन गए कि उन्हें उनकी भी हत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। संटू को इस बात की आशंका बिल्कुल नहीं थी कि उसकी मां की भी मौत हो सकती है। वह अपनी मां से बेहद प्यार करता था। इसका उसे बहुत पछतावा है। रिमांड के दौरान पूछताछ करते समय वह अपनी मां को बार बार याद करके रोने लगता था। उसे इस बात का अफसोस है कि उसकी अय्यासियों और बेवजह की हठधर्मी से उसके परिवार का विनाश हो गया। विपिन और अमृतपाल फरार हो गए थे। उनकी तलाश में पुलिस की एक टीम दिल्ली और गाजियाबाद भी गई, पर वे पुलिस के हाथ नहीं लग सके। पुलिस ने अमरिंदर सिंह और तेजिंदर कौर को अदालत में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।